नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे देश के सफर पर चलते हैं जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। दक्षिण पूर्व यूरोप में एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना इतिहास आज की जिंदगी से मिलता है और जहां की कुछ परंपराएं आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बुल्गारिया की अनोखी दुनिया में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बाजार तो लगता है, पर वहां सब्जियां या कपड़े नहीं, बल्कि दुल्हनें बिकती हैं। जी हां, ये कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। और ये सवाल हमारे आज के सफर की सिर्फ एक शुरुआत है। और अगर वो काफी नहीं था, तो एक सवाल और। ऐसा कौन सा देश है जहां सर्दियों में पेड़ जैकेटों से लद जाते हैं? दुल्हन बाजार और पेड़ों पर उगते जैकेट, ये दोनों पहेलियां जब सुलझेंगी तो हमें बुल्गारिया के असली चरित्र की एक झलक मिलेगी। चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। बुल्गारिया की कहानी, पता है, विरोधाभासों से भरी है। मतलब एक तरफ इसका शानदार सदियों पुराना इतिहास है और दूसरी तरफ आज की जमीनी हकीकत। आइए सबसे पहले इसी गहरे कॉन्ट्रास्ट को समझते हैं। बुल्गारिया का इतिहास कितना गहरा है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि प्लोव्दिव शहर की स्थापना 6000 ईसा पूर्व में हुई थी। और बात करें मॉडर्न समय की, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा यूरोप नफरत की आग में जल रहा था, तब बुल्गारिया ने अपनी पूरी यहूदी आबादी को बचाकर इंसानियत की एक मिसाल कायम की थी। लेकिन उस गौरवशाली इतिहास के सामने आज का ये नंबर एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहता है। यहाँ की औसत सालाना कमाई है लगभग $25,000, और इसी वजह से बुल्गारिया यूरोपीय संघ के सबसे गरीब देशों में से एक है। यही है बुल्गारिया का सबसे बड़ा विरोधाभास, एक शानदार अतीत और एक चुनौतीपूर्ण वर्तमान। और पता है, इसी विरोधाभास में बल्गेरियाई लोगों का असली चरित्र छिपा है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वो खुश रहना जानते हैं। जैसा कि कहा जाता है, अगर कम पैसों में खुश रहना सीखना है तो बुल्गारिया आइए। यहाँ खुशी पैसे से नहीं, बल्कि रिश्तों और सादगी से मिलती है। बुल्गारिया का विरोधाभास सिर्फ इतिहास और अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, ये यहाँ की प्रकृति और लोगों के स्वभाव में भी झलकता है। एक तरफ कठोर जलवायु और दूसरी तरफ गर्मजोशी से भरे दिल। जरा कल्पना कीजिए, बुल्गारिया का लगभग 1/3 हिस्सा घने अनछुए जंगलों से ढका है। ये जंगल सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये यूरोप में भोरे भालू और भेड़ियों की सबसे बड़ी आबादी में से एक का घर भी है, जो इस देश की जंगली आत्मा को दिखाते हैं। और जब यहाँ सर्दियाँ आती हैं तो वे सचमुच बेरहम होती हैं। तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, और तब ग्रामीण घरों में ये पारंपरिक स्टोव, जिसे पिचका कहते हैं, सिर्फ गर्मी का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी का केंद्र बन जाता है। यह ठंड से लड़ने की उनकी हिम्मत का प्रतीक है। लेकिन इसी कड़ाके की ठंड के बीच इंसानियत की सबसे गर्म मिसाल देखने को मिलती है। ये बुल्गारिया की एक अनोखी और दिल छू लेने वाली परंपरा है, और हमारे एक सवाल का जवाब भी। लोग अपनी एक्स्ट्रा गर्म जैकेट पेड़ों पर टांग देते हैं ताकि कोई भी जरूरतमंद उसे चुपचाप ले सके। कोई सवाल नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, सिर्फ खामोश मदद और इंसानियत। बुल्गारिया की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जहां प्राचीन रहस्यवाद रोजमर्रा की साधारण खुशियों से मिलता है। बुल्गारिया एक ऐसी रहस्यमयी महिला का घर रहा है, बाबा वांगा, एक ऐसी भविष्यवक्ता जिन्होंने एक हादसे में अपनी आंखें तो खो दी, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति मिल गई। उनकी भविष्यवाणियां तो दुनिया भर में गूंजी। सोवियत संघ का टूटना, 2004 की विनाशकारी सुनामी और अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का चुनाव, ये भविष्यवाणियां आज भी लोगों को हैरान करती हैं और देश के रहस्यमयी मिजाज को दर्शाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुल्गारिया सिर्फ रहस्यवाद में ही डूबा है। यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के जुनून में जीते हैं, जैसे कि फुटबॉल को लेकर उनकी दीवानगी, और वॉलीबॉल में भी इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। और उनकी सादगी का एक और उदाहरण है साफ सफाई को लेकर उनका जुनून। घर और गलियां हमेशा साफ सुथरी रहती हैं, और जूतों की ये आदत तो कमाल की है। घर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग और बाथरूम के लिए भी अलग। ये दिखाता है कि वे अपनी जिंदगी को कितनी व्यवस्थित रखते हैं। इन सब अनोखी बातों के अलावा बुल्गारिया यात्रियों के लिए एक छिपा हुआ खजाना भी है। एक ऐसा यूरोपीय देश जो खूबसूरत होने के साथ साथ आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
यहाँ की करेंसी लेव है और एक्सचेंज रेट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप यहाँ 1.5 लाख रुपए से भी कम में एक यादगार यूरोपीय यात्रा कर सकते हैं। यह इसे बजट यात्रियों के लिए एक सपनों का डेस्टिनेशन बनाता है ना? और हाँ, कोई भी यात्रा खाने के बिना पूरी नहीं होती। यहाँ का पनीर वाला बनित्सा, ताज़ा शप्स का सलाद और ख़ास तौर पर यहाँ का अनोखा पनीर और दही, इनका स्वाद लिए बिना आपकी बुल्गारिया यात्रा अधूरी ही समझी जाएगी। और अब वापस हमारे पहले और सबसे चौंकाने वाले सवाल पर। हाँ, दुल्हन बाजार सच में होता है। ये यहाँ के कलाइदेजी रोमा समुदाय की एक सदियों पुरानी परंपरा है, जहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढते हैं और उनकी शादियां तय करते हैं। ये एक जटिल सामाजिक आर्थिक परंपरा है जिसे समझना ज़रूरी है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आप एक खूबसूरत, रहस्यमयी और अनोखे यूरोपीय देश की यात्रा कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो आखिर में सवाल वही है, पेड़ पर टंगे जैकेट, भविष्य बताने वाली भविष्यवक्ता और दुल्हनों का बाजार, क्या बुल्गारिया अजीब है या फिर इन्हीं विरोधाभासों में इसकी असली खूबसूरती और आत्मा छिपी है? शायद जवाब दोनों में है।